नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य बीते 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपको जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के साथ साथ हमारे जीवन में सफलता, ऊंचाई, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, आरोग्यता, आत्मविश्वास और रिश्तों में कहीं न कहीं पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सम्राट सूर्य बलवान होते हैं तो जातक के जीवन काल को बिल्कुल अपने समान प्रकाशवान बना देते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में हर कार्य में विशेष सफलता, ऊंचाई प्राप्त करता है। समाज में उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और वर्चस्व की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र से भी विशेष लाभ होता है, चाहे सरकार से जुड़ करके कोई ठेकेदारी का कार्य हो या फिर सरकारी नौकरी। जबकि सम्राट सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उस कंडीशन में पहले तो जातक का जीवन बड़ा ही संघर्षशील हो जाता है। अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और उसका शरीर आरोग्य नहीं रहता। कहने का तात्पर्य, जल्दी उसे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। खास करके हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा देखने को मिलती है और पिता के साथ मतभेद होता रहता है। इसलिए सम्राट सूर्य का हर परिस्थिति में बलवान होना आवश्यक माना जाता है, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलता है। जी हाँ, अब देखिए, यह जो वृषभ राशि है सम्राट सूर्य की शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर धन के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से गोचर कर रहे हैं। अतः सम्राट सूर्य गुरु के साथ मिलकर के आपके जीवन काल में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से तीसरे स्थान में हुआ है। यहाँ पर सूर्य देव आपके षष्ठ स्थान के स्वामी बन करके आपके दशमेश और आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके आपके तीसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं। अतः सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, पहले तो तृतीय स्थान में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति के साथ आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कर देंगे। आपके एफर्ट में आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रतिभा को इस समय विशेष रूप से निखारने का कार्य करेंगे, जिसके चलते आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पर सम्राट सूर्य देवगुरु बृहस्पति के साथ सम्मिलित दृष्टि से भाग्य स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। अतः कदम कदम पर आपको इस
राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। भाग्य के सहारे ही आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। छोटे भाई बहनों को आपका सहयोग मिलेगा और आपको उनका सहयोग मिलेगा। जो जातक बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, सिनेमा जगत में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, उन सभी लोगों के लिए सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। इस गोचर काल के दरमियान आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, अपने आप कह सकते हैं यारों के साथ। और यहाँ पर देखा जाए तो न सिर्फ धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, बल्कि लंबी दूरी की कोई भी यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। विदेशी वस्तुओं से आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होने वाली है, अर्थात अगर आप इस गोचर काल के दरमियान विदेशी कंपनियों से जुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते आपके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर आपके तीसरे भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति के साथ सम्मिलित दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। अतः जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। और व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने व्यापार को बूस्टिंग प्रदान करने के लिए न सिर्फ कुछ नए आइडियाज की प्राप्ति होने वाली है, बल्कि फाइनेंशियली सपोर्ट की भी प्राप्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए शनि के 7.5 के इस दौर में भी सम्राट सूर्य का यह परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें और रोजाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। बाकी यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।